जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी यूट्यूब देखने वाले मेरे सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। हर हर महादेव। जय माता दी। सब पहले माँ के दर्शन कर लीजिए एक बार। जय माता दी। सब बोलिए जय माता दी। हर हर महादेव। जय माता दी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। पूनम। जय माता दी। राहुल। जय माता दी। सभी बच्चों को हमारा प्यार भरा आशीर्वाद। मयंक जय माता दी बेटा। पृथ्वीराज निषाद जय माता दी बेटा। सभी लोगों को जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। हर हर महादेव। जय माता दी। माँ कामाख्या का लाडला बेटा। जय माता दी बेटा। हर हर महादेव। जय माता दी। मेरे YouTube परिवार को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। हाँ, पहले सब लोग आज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तुलसी डाल देना उसमें बेटा। सभी YouTube परिवार के सभी लोगों को, सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद और शरद पूर्णिमा की बहुत 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 बधाई। सभी बच्चों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब लोग? अर्चना जय माता दी बेटा। मेरे सारे बच्चे तो बड़े एक्साइटेड हैं आज रात को साधना करने के लिए, है ना। बहुत से बच्चों ने मुझे साधना के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, पर बच्चों मैंने माँ का आदेश ये हुआ। गरिमा जय माता दी बेटा। नारायण जय माता दी। माँ का आदेश ये हुआ था कि जिन बच्चों ने 1.25 वाला कोई भी अनुष्ठान एक मंत्र का किया हो, किसी भी मंत्र का 1.25 अनुष्ठान किया हो, वो बच्चे ये साधना करेंगे बेटा। तो इस बार आप लोगों के नाम मैंने लिख के रख लिए हैं, कोई बात नहीं। अब जब हम दिवाली की साधना करेंगे तो मैं उन सभी बच्चों को साथ में ज्वाइन कराऊंगी, उन सबको साधना। सुमित जय माता दी बेटा। जय माता दी सभी को। सीमा देवी जय माता दी बेटा। जय माता दी बेटा। जय माता दी। शरद पूर्णिमा आज से वैसे तो शारदीय नवरात्रों से ही हम शरद ऋतु का आगमन समझते हैं, पर आज से शरद पूर्णिमा तो शरद ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है इस वक्त। अब तो एनवायरनमेंट इतना चेंज हो गया, तो नहीं तो हम लोग बहुत छोटे छोटे होते थे तो नवरात्रों की रामलीला देखने ही जाते थे, तो इतनी ठंड होती थी स्वेटर पहन के जाते थे। तो इसलिए इन दिनों को शरदीय नवरात्रि, शरदीय शरद पूर्णिमा की रात। हर हर महादेव। सुशील जय माता दी। रुचिका जय माता दी बेटा। सबको जय माता दी मेरे बच्चों को। सब लोग जुड़ जाइए, बहुत सारी बातें अभी आज आपको बतानी है। आज तो शरद पूर्णिमा का व्रत है, जिन्होंने भी रखा है पूर्णिमा का व्रत आज है। और कल से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है और आपकी माँ का प्रिय मास, जैसे मुझे सावन बड़ा प्रिय है, मेरे भोलेनाथ का महीना, इसी तरह कार्तिक महीना जो कल से प्रारंभ हो रहा है वो राधा कृष्ण के प्रेम का महीना। आज रात उनकी मिलन की रात है। शरद पूर्णिमा की रात को रास की रात भी कहा जाता है। आज वृंदावन में सभी मंदिरों में भगवानों को वाइट कपड़े पहनाए जाएंगे। बहुत बहुत पूरी रात मंदिर खुले रहेंगे, क्योंकि आज रास की रात है। और निधिवन में तो आज विशेष उत्सव होगा, विशेष प्रोग्राम रखे जाएंगे, विशेष सिंगर आकर वहाँ राधा कृष्ण को रिझाएंगे।
तो ये पूरा महीना ही अगला विष्णु भगवान को समर्पित होता है, कृष्ण को समर्पित होता है। तो आप लोग भी इस महीने में लोग बहुत नियम, जैसे हम लोग साधना 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 करते हैं, तो वैष्णवों के लिए कार्तिक मास की साधना यही है कि सुबह स्नान करना, सुबह 4 बजे स्नान करना, फिर मंदिरों में जाना, मंदिरों की सेवाएं लेना और दीप दान करना। सबसे बड़ा जो इस महीने का महत्व होता है वो दीपदान का महत्व होता है। जितने ज़्यादा हो सके, कल से जो महीना कार्तिक शुरू हो रहा है, आप लोग दीपदान कीजिए, जितना ज़्यादा दीपदान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों ने करनी है, संध्या के समय सभी लोग अपने घरों में तुलसी जी को विराजमान करेंगे और तुलसी की सेवा उठाएंगे। संकल्प लीजिए कि पूरा महीना हम संध्या के समय तुलसी में दीपक जलाएंगे। वैसे तो वैष्णवों के घरों में तुलसी सभी के घरों में पाई जाती है, पर अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो तुलसी की सेवा उठाइए। इस महीने की माँ भगवती भोलेनाथ की बड़ी कृपा आप लोगों को मिलेगी, विष्णु भगवान का विशेष प्रेम आप लोगों को मिलेगा। तो आप तुलसी सेवा उठाइए, विष्णु मंदिर की सेवा उठाइए। कल से नियम लीजिए, किसी आसपास अपने घर के कोई मंदिर देखिए और उसमें सफाई की सेवा। जिस व्यक्ति का कहीं कोई आम काम अड़ रहा हो, उसे ये लगता हो कि मेरा कोई भी कार्य 99 पे जाकर अटक जाता है, तो उन सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो लोग अपने आसपास के किसी मंदिर की सेवा उठाएं। वहाँ पोछा लगाने की सेवा लीजिए, झाड़ू लगाने की सेवा लीजिए, किसी के जूते चप्पल साफ करने की सेवा ले लीजिए। नहीं होता तो पास के किसी गुरुद्वारे की सेवा ले लीजिए। जो भी आपके घर के पास तीर्थ स्थान हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, और कुछ भी, कोई भी स्थान जहाँ आप जाके सेवा कर सकें, आपके घर के पास हो, तो एक महीने का ये आप अपनी माँ के कहने से अनुष्ठान शुरू करिए। ये भी एक अनुष्ठान है, ये भी एक साधना ही है एक तरह की। एक महीना आप किसी मंदिर में जाके अपनी सेवा दीजिए, देखिए आपके रास्ते कैसे खुलते हैं। जिन लोगों की भी कार्य में बाधा हो रही है, घर में किसी प्रकार की परेशानी है और उन्हें लगता है कि हमारे काम बनते बनते 99 पे आकर रुक जाते हैं, तो अपनी इस माँ की कहने के अनुसार किसी मंदिर की सेवा उठा लीजिए। झाड़ू लगाइए मंदिर में जाके कार्तिक महीने की। और मेरे से जुड़े जितने भी बच्चे हैं वो कल से अपने घर में जब नहा धो के पूजा में बैठेंगे, मंदिर में दिया जलाएंगे और कार्तिक मास की कथा आप लोग रोज करेंगे। और उस कथा को पढ़ने से आपको पता चलेगा इस महीने का कितना महत्व है। बाकी तो मैं अब रोज़ बीच बीच में आप लोगों को आके जो इस महीने के विशेष दिन है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देती रहूँगी। ठीक है मेरा बच्चा? तो आप लोगों ने कल से किसी ना किसी मंदिर की सेवा उठानी है। आप लोगों ने कल से हर दिन शाम को अपने घर में दिया तो जलाना ही है सब जगह, और तुलसी का दिया आप लोगों ने अवश्य जलाना है मेरा बच्चा। तीसरा, आप लोगों ने अपना एक दिए का नियम आप लोग बनाइए। अपने घर के छत के ऊपर जो सबसे ऊंची जगह है आपके घर की, वहाँ पर एक दिया जलाइए। एक पानी की टैंकी के पास दिया जलाइए। मैं आपको बोला ना, ये दीपदान का महीना भी इसको कहा जाता है। कार्तिक महीने को दीपदान का महीना भी कहा जाता है बेटा। तो आप लोग जितने ज़्यादा इस महीने में दिए जलाएंगे, आपके जीवन में उतना ही उजाला होगा। आपकी माँ आज 27-28 साल से ये कार्तिक के महीने का नियम निभा रही है। सुबह 4 बजे स्नान कीजिए। और साधना क्या होती है? अपने आप को साधना, तप करना। बिना तप के कुछ नहीं मिलता। तो जैसे कि मैंने कहा, ये शारदीय दिन शुरू हो जाते हैं, इन दिनों में सर्दी शुरू हो जाती है। तो ये एक तपस्या है कि सुबह 4 बजे अपना बिस्तर छोड़ना, स्नान करना और विष्णु भगवान के मंदिर में जाके सेवा देना। तो आप लोग संध्या के समय भी अपने घरों में दिए जलाइए। एक दिया पानी की टैंकी के पास जलाइए, एक दिया तुलसी के पास जलाइए, एक दिया अपने घर की छत के ऊपर जलाइए। ये एक महीने का अपनी माँ के कहने से नियम लीजिए दिए जलाने का। जितने ज़्यादा आप लोग दीपदान करेंगे, विष्णु मंदिर में दिया जलाइए, भोलेनाथ के मंदिर में जाके दिया जलाइए, माँ भगवती के मंदिर में दिया जलाइए, और मंदिरों में जाके जितनी आप लोग परिक्रमा कर सकते हो परिक्रमा कीजिए। ये कार्तिक का महीना दीपदान का महीना कहलाता है, परिक्रमाओं का महीना कहलाता है। तो आप देखेंगे अब वृंदावन में इतनी परिक्रमाएँ शुरू होंगी। हनुमान जी के मंदिर में जलाइए, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनमें जाके दिए जलाइए। इस मैंने कहा ना, आप लोगों के लिए फ़र्क होगा, पर मेरे लिए सभी देवी देवता, किसी में मेरे लिए तो फ़र्क ही नहीं है। जो भी मंदिर आपके पास हो उसकी सेवा उठाइए और दीपदान की सेवा उठाइए सबसे पहले। आप बताइए मेरे बच्चे कैसे हैं? आज रात के लिए एक्साइटेड? सभी बच्चों ने मेरे ने तैयारी कर ली है। विपिन जय माता दी, सुखराम पासवान जय माता दी बेटा।
जय माता दी। मेरे से जुड़े सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। अब मैं आप लोगों के मैसेज देखती हूँ। मेरे को था मैं आके पहले एक्साइटेड। शिवेन, जय माता दी शिवेन, हर हर महादेव बेटा, बहुत सारा आशीर्वाद। आयशा जय माता दी बेटा, जय श्री राम। पूनम जय माता दी। नीलम जय माता दी। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चे सब लोग तैयारी करके बैठे, इतने सुंदर सुंदर मंदिर सजा के बैठे। रात को विपिन ने हमें अपने मंदिर की वीडियो भेजी, इतना सुंदर उसने मंदिर तैयार किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक गुरु के लिए ना ये बड़े गर्व की बात होती है कि वो उसके कोई वचन निकलें और उसके बच्चे उस वचन को पूरा करने के लिए तैयार बैठे हों। और गुरु तो हमेशा बैठा ही है आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों को सद्मार्ग दिखाने के लिए, और आप उस चीज़ का पालन कर लेते हैं तो फिर तो रुकावट कहीं रहने का मतलब ही नहीं है ना। कोशिश कीजिए कि आज भी पूर्णिमा है, रात को या जब भी दिन में आप लोगों को मौका मिले तो हवन कर लेना, कल भी हवन कर लेना। और हो सके तो मैं बोलती हूँ घर में एक उपले मंगा के रख लो, रोज़ हवन करने की कोशिश करो। नहीं कर पाओ तो 11 लौंग के जोड़े और इलायची से डेली अपने घर में हवन करो, धूनी दो। ये महीना बड़ा पवित्र महीना मैं आपको बोल रही हूँ मेरा बच्चा, आप लोग धूनियाँ दीजिए अपने घर को पवित्र। जितना पवित्र और महत्वपूर्ण ये महीना पूजा पाठ के लिए है, उतना ही तंत्र से बचने का भी महीना है। क्योंकि दिवाली के आसपास सबसे बड़ी अमावस्या होती है दिवाली के दिन, तो उन दिनों में करने कराने का, तंत्र बाधाओं का बहुत बहुत जोर होता है बेटा। तो आप लोग इस चीज़ के लिए अपने घरों में पहले से ही धूनी जलाकर अपने घर को इतना पवित्र बना दीजिए कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश ना कर सके। 1.25 लाख का जाप नहीं किया है तो हम ये साधना नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे जुड़े हैं बेटा तो कोई टेंशन नहीं है, अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड हैं तो कोई टेंशन नहीं है, फिर तो मैं आपके साथ हूँ, कोई टेंशन नहीं। जो नए बच्चों ने, कईयों ने हमें रिक्वेस्ट भेजी थी तो हमें लग रहा था कि उन्होंने 1.25 लाख का कोई अनुष्ठान अपना किया नहीं है, तो कोई बात नहीं। मैंने उनको बोला मैं उनको दिवाली के दिनों में अपने साथ जोड़ूंगी, दिवाली की साधना कराऊंगी आप लोगों को। तो मैं बोल रही हूँ कल से क्या, आज से ही, आज शाम से ही अपने घर में शुरुआत करो मेरा बच्चा। घर के अंदर रोज़ डेली उपला जलाओ संध्या के समय, उसमें पीली सरसों, लौंग और क्या कहते हैं कपूर डाल के उसे जलाइए, सुगंधित कीजिए उसको। कपूर डालिए, लौंग डालिए, इलायची डालिए, दालचीनी डालिए। लक्ष्मी, और आज तो महालक्ष्मी का दिन है। आज के दिन महालक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है। तो और आज शाम को मेरा जो वीडियो आपको पहले मिल ही गया है कि आज रात को आप लोग माँ मेरे अरे विपिन आशीर्वाद है उनको। अरे वो लोग तो पहले से पूजा कर रहे, मेरे बड़े हैं, मैं तो पहले से उनको हाथ जोड़ के दिल से आशीर्वाद, दिल से प्यार, दिल से उन लोगों के लिए प्रार्थना। तो आज रात को आप सब लोग अपने घरों में खीर बनाएंगे और खीर में केसर डालेंगे और उस खीर को किसी पतले से कपड़े से, पतली चुन्नी से, नेट से, जाली से ढककर उसे अपने चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे। ऐसी रखिए जगह, ध्यान रखिएगा ऐसी जगह रखिएगा किसी जानवर का उसके वो ना हो, उसके ऊपर कोई बिल्ली वगैरह कोई उसमें मुँह ना डाल जाए, उस चीज़ का ध्यान रखना। शोभार्य पति प्रमोद से बहुत आइडिया। ठीक होगा, आप लोग अपने घर में जलाना शुरू कीजिए, अंगियारी कीजिए, अपने घर में लौंग जलाइए, पीली सरसों जलाइए, दो इलायची उसके ऊपर रखिए, थोड़ी सी उसके ऊपर दालचीनी डालिए, उसकी खुशबू से लक्ष्मी जी अट्रैक्ट होती हैं। गूगल डालिए, लोबान डालिए, खुशबू करिए। शाम के टाइम अपने घरों में अगरबत्तियाँ जलाइए, धूप जलाइए, दिए जलाइए। इतना पवित्र वातावरण बनाएंगे तो कैसे नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करेगी आपके घरों में। तो शुरू अभी से इसकी तैयारी करिए ताकि दिवाली के दिनों में आपके घरों में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश ना हो सके। ठीक है मेरे बच्चों। सपना जय माता दी बेटा, कैसी है सपना? जल्पा जय माता दी, पूनम जय माता दी बेटा। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों के साथ रहता मेरा बच्चा। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं?
जो लोग ग्रुप में शामिल नहीं हो पाए, उदास नहीं होना, परेशान नहीं होना, उन लोगों को मैं दिवाली की साधना में अपने साथ जोड़ूंगी। अच्छा, आज जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं, जो साधना में नहीं जुड़ पाए हैं, आज शाम को आप लोग चंद्रमा की रोशनी में जिस तरह जब आप लोग खीर रखेंगे तो अपने पास वहीं बैठ जाइए आसन बिछाकर। एक तो खीर की भी रखवाली हो जाएगी, दूसरा आप लोग दिया जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, और हो सके तो मेरे बच्चे भी जो सुन रहे हैं सब लोग, हो सके तो थोड़ी देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में सब लोग बैठना। हो सके तो एक चादर बिछा के लेटने की कोशिश करना और चंद्रमा की रोशनी को अपने शरीर में अब्जॉर्ब करने की कोशिश करना। थोड़ी देर ध्यान लगाना और अपने नाभि चक्र के ऊपर चंद्रमा की रोशनी को महसूस करना। ध्यान लगाना आज थोड़ी देर, 10-15 मिनट तो हर हाल में बैठना आप लोग उस चंद्रमा की रोशनी में। अमृत बरसता है आज की रात्रि बेटा, बहुत सारे रोगों से छुटकारा। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात याद आ गई मुझे अमृत से। हो सके तो अपने घर में कांच की अगर बोतलें हों, जार हो, थर्मस हो, कांच का बर्तन जो ट्रांसपेरेंट हो, बोतल हो कोई कांच की, जग हो कोई, तो उसमें पानी भरकर आप लोग आज रात को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। वो भी औषधीय जल बन जाता है। जो लोग क्रिस्टल्स का काम करते हैं, हीलिंग का काम करते हैं, वो लोग अपने क्रिस्टल्स को भी आज रात्रि को चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे। और मैं तो क्या करती हूँ, मैं टैरो कार्ड होते थे मेरे और मेरी क्रिस्टल्स होते थे, वो चंद्रमा की रोशनी में रखूँगी। आपके घर की कोई पूजा पाठ की किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, उन्हें भी आज, जो भी आपके घर की पवित्र चीज़ें, कुछ लोग तो अपना सोना चांदी लेकर भी थोड़ी देर आज की रात्रि में बैठते हैं। कुछ भी चीज़ जिसको भी आप पवित्र करना चाहते हैं, चार्ज करना चाहते हैं, तो आज की रात्रि में अपनी मालाएं लेकर बैठिए। थोड़ी देर आप सबको साधना से पहले 10-15 मिनट चंद्रमा की रोशनी में बैठना ही बैठना है आप लोगों को। फिर उसके बाद अपनी साधना में आप लोग बैठेंगे। आज की रात जितना आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, अमृत बरस रहा हो तो अपना पात्र लेके बैठिए, ठीक है? बिल्कुल माँ, पक्का। आज तो पूर्णिमा है, हवन भी करना बहुत ज़रूरी है आज बेटा, और आज से शुरू करो। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ अगर जिनके पास उपला नहीं मिल रहा जिनको, तो खोपरा तो मिल ही जाता है ना, सूखा जो नारियल होता है उसे ले लीजिए। और बात सुनिए, बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। माँ भगवती ने चाहा तो 1-2 दिन में हम आपको, क्योंकि अब हम डेली हवन करेंगे तो कोशिश करेंगे कि हम हवन की वीडियो भी डाल दें। उसमें ज़्यादा करना कुछ नहीं है, मंत्र बताऊंगी मैं आपको कैसे शुरुआत करनी होती है हवन की। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपके पास उपला नहीं है, कुछ लोगों के पास उपला नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, सूखे नारियल ला के रखिए और उसके टुकड़े कर लीजिए छोटे छोटे। 2 छोटे टुकड़े रखिए, उस पर कपूर रखिए, पीली सरसों डालिए, लौंग डालिए, थोड़ा सा लुबान डालिए या गूगल डालिए, उसे जलाइए। नारियल जो है उसमें तेल होता है, वो जलता रहता है, वो बहुत अच्छा जलता है, उपले से भी ज़्यादा अच्छा जलता है। तो उसको जलाइए, उससे धुनी कीजिए। पर आपके घर की धुनी अब इस पूरे महीने में रुकनी नहीं चाहिए बेटा, बस। गंगा जल से घर में छींटे दीजिए, आज भी दीजिए, कल भी दीजिए। हो सके तो डेली अपने घर में गंगा जल का छिड़काव किया कीजिए। जब आप पूजा करने बैठते हैं, गंगा जल लीजिए हाथ में, थोड़ा सा अपने घर में छिड़किए, थोड़ा अपने ऊपर छिड़किए, तो पूजा में बैठिए, सारा स्थान पवित्र हो जाता है। आज रात को जब आप लोग बैठेंगे तो अपने आसन को भी गंगा जल छीटा। अपना श्री यंत्र तो आप लोगों ने स्नान करा ही लिया होगा गंगा जल से, तो रात्रि में जब आप लोग बैठेंगे तो थोड़ा गंगा जल अपने आसन पे भी छिड़केंगे। बाकी अभी मैं ग्रुप में आऊँगी तो और 2-4 बातें बताती हूँ। तो काफ़ी कुछ मैंने आप सब लोगों को बता दिया, कुछ रह जाएगा तो मैं बीच बीच में आऊँगी आप लोगों के लिए। अब कोई पूछना बच्चा चाहता है तो वो पूछ लीजिए सवाल। बलजीत सिंह जी, लंबे बालों वाली और बड़े वजनों वाली कौन सी देवी आती है मेरे पास? बेटा ऐसे नहीं पता चलता है, आप लोग दरबार में आओ, दरबार में आते ही पता चल जाएगा। निशान, जय माता दी बेटा, कैसा है बेटा? सर दर्द होता है तो अपने ऊपर से नारियल में हवन सामग्री डालिए, लौंग डालिए, पीली सरसों डालिए, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए और उसे अपने सामने हवन कुंड में जलाइए। और उसके ऊपर पास में बैठकर एक चम्मच और घी ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा घी डालते जाइए और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षये मामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र से हवन कीजिए, आपके सिर का दर्द गायब हो जाएगा।
प्रतिंग्रा हवन कीजिए। शिवाजी जय माता दी बेटा, कैसा है? पंकज जय माता दी। जो बच्चे कहते हैं, बार बार मैसेज भेजते हैं, माँ हमें ग्रुप में शामिल कर लीजिए, माँ हमें ग्रुप में शामिल कर लिए, तो बेटा ग्रुप में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने मुझसे दीक्षा ली हुई है, जिन्होंने 1.25 लाख मंत्र के अनुष्ठान किए हुए हैं। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, मैं आपको दिवाली की साधना से पहले जोड़ूंगी। माँ भगवती का आदेश हुआ तो आप लोगों को दीक्षा दे के ग्रुप में शामिल कर लूँगी। ठीक है मेरा बच्चा। किरणदीप जय माता दी। माँ आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा सुहागन। मेरे बहुत सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। माँ भगवती आपके सुहागों को खूब लंबी उम्र दे बेटा, सदा सुहागन रहो। रूपक और जय माता दी बेटा, आशीर्वाद। आपका नाम ही यहाँ आता है ना जब, तो मुझे लेने की जरूरत नहीं, मेरी जब नज़र पड़ती है मेरा आशीर्वाद पहुँच जाता है आप लोगों के लिए। चलिए, और कुछ बच्चे पूछना चाहते हैं? अंशु शर्मा जय माता दी बेटा। माता जी आशीर्वाद दीजिए, मैं अपनी सारी परेशानियों से निकल जाओगे बेटा। मैंने अभी बताया ना, किसी मंदिर की सेवा ले लो, जाओ झाड़ू लगाओ, मंदिर में पोछा लगाओ, जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जय माता दी मनीषा। श्रेष मैं यूपीएससी एग्ज़ाम कर रहा हूँ माँ। हाँ बेटा, पर आशीर्वाद है तुम्हारे को, खूब मन लगा के पढ़ो। अगर आपने मेहनत की है तो आपको पीछे ले जाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। सब बहन भाई लाइक करो भाई, निशांत बोल रहा है लाइव को लाइक करो। युवराज जय माता दी बेटा। जय माता दी डॉली, जय माता दी नीलम। शादी नहीं हो रही तो ये कामना कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चा। शादी नहीं, अच्छा चलिए आज आपने पूछ लिया तो मैं बता देती हूँ। जिन बच्चों की शादी में रुकावट आ रही है, जिन भी बच्चों की शादी में रुकावट आ रही है, ये कार्तिक का महीना बहुत 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 आपके लिए फलदायी महीना है। आप लोग कार्तिक महीने में जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, वो कोई विष्णु मंदिर देख लें या राधा कृष्ण का मंदिर देख लें, उसमें डेली जाएं, उसमें मत्था टेकें, वहाँ जाके कोई सेवा ले लें, वहाँ जाके दिया जलाएं, और वीरवार के वीरवार 2 पीले हार और 2 पीली मिठाई, कोई भी, चाहे बेसन के लड्डू ले लीजिए या बेसन की बर्फी ले लीजिए, उससे जाके उनको भोग लगाइए, विष्णु भगवान को, विष्णु लक्ष्मी जी को, राधा कृष्ण को। वीरवार के दिन पीले हार ले जाइए, उन्हें पहनाइए दोनों को, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जैसी आप लोगों की जोड़ी है ऐसी हमारे पर भी कृपा कीजिए। मेरे विवाह में भी जो कोई रुकावट आ रही है उन बंधनों को दूर कीजिए और मेरी भी जोड़ी बनाइए। इस तरह की प्रार्थना कीजिए और उस मंदिर की सेवा उठाइए। देखिए अगर कार्तिक के बाद आपका रिश्ता ना हो जाए तो। जय माता दी। हमारे देवी देवता बहुत दयालु कृपालु हैं बेटा, पर वो सेवा मांगते हैं, आपका तप मांगते हैं, आपका प्रेम मांगते हैं बस। उषा संतोष सतपाल, मेरी बच्ची ना चलती है ना बोलती है, 16 साल की है। उषा, ये देवी दोष होता है बेटा, ये तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, और आपके परिवार में किसी को देवी दोष लगता है तो इस तरह की समस्याएं घरों में आती हैं बेटा। तो किसी देवी मंदिर की साधना उठा लीजिए, किसी देवी मंदिर की सेवा उठा लीजिए, और डेली जाकर वहाँ नहा कर रगड़िए और अपने किए हुई गलतियों के लिए प्रार्थना कीजिए, वहाँ से क्षमा मांगिए उनसे, देवी देवताओं से, कि हमारे से, हमारे परिवार से, हमारे पूर्वजों से कहीं अगर कोई दोष हो गया तो हमें क्षमा कीजिए। हाँ पंकज, दिवाली पे पूजा कराऊंगी बेटा, तो मैं आप लोगों को शामिल करूंगी उसमें। उससे पहले मुझे एक बार मैसेज भेज देना ताकि मैं आप लोगों की लिस्ट बना लूँ जिन बच्चों को मुझे नए शामिल करना है। अक्षय गोयल बेटा, यहाँ मैं जन्मपत्री तो मेरे पास है नहीं, आपकी देख के मैं बताऊँ कि आपकी शादी कब होगी। और मैं ये चेकिंग वाले काम नहीं करती हूँ, प्लीज़, मैं चेकिंग माता जी नहीं हूँ। मैं आप लोगों को पूजा भक्ति के बारे में बताने आती हूँ, साधनाओं के बारे में बताने आती हूँ। ठीक है आर्टिस्ट। मन मेरा बच्चे में बिल्कुल नहीं लगता। आप उनको जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता उनके लिए भी उपाय सुन लीजिए। उन्हें गणेश मंदिर लेके जाया कीजिए बुधवार के दिन, उनके हाथ से दुर्वा चढ़ाइए, उनके हाथ से गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगवाइए, और ऐम मंत्र का जाप कराइए बच्चे को। जॉब के लिए क्या करें?
अब अगर मैं कुछ बोलूँगी तो लगेगा कि शायद हम अपने लिए वो कर रहे हैं। हम लोग अमावस्या का भंडारा करते हैं, उसमें सहयोग कीजिए। किसी भी मंदिर में सहयोग कीजिए, कहीं भी अपने हाथ से दान देना शुरू कीजिए, आपके रास्ते खुल जाएंगे नौकरी के लिए। हेमंत, जय माता दी बेटा, आशीर्वाद है बेटा हेमंत। सत्यार्थी बैसला, जय माता दी बेटा, खुश रहो खुश रहो। जलपा, जय माता, राम राम बेटा। अपना घर लेना है, अपना घर लेना है, चाहते हो घर लेने में कोई परेशानी ना हो तो हनुमान मंदिर की सेवा उठाइए। ये किसी हनुमान मंदिर की सेवा उठा लीजिए बेटा। जिनको घर लेने में, घर बनाने में समस्या आ रही है, वो हनुमान जी के मंदिर में नारियल चढ़ाएं, लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाएं, उनके मंदिर में झंडा लगाएं। कार्तिक महीने में किसी भी मंदिर में झंडा लगाने का बड़ा महत्व होता है। तो आप हनुमान मंदिर में झंडा लगाइए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर बनाने में, हमारे को घर बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, उसको दूर कीजिए। ठीक है। किसी मंदिर में अगर रेनोवेशन हो रही है, वहां जाके मदद करो, वहां आपकी दी हुई एक ईंट आपकी कोठी बना देगी। नीलम, अरे तुम लोग तो मास्टर लोग हो, मुझे कुछ देखना नहीं आता बाबू। मुझे सिर्फ भगवान की सेवा करनी आती है, मुझे कोई पत्री वत्री देखनी है। संगीता, जय माता दी बेटा, हर हर महादेव। ठीक है। अगर आपको अब कुछ साधना से संबंधित या कोई भी बात कुछ पूछना हो कार्तिक महीने के बारे में, बाकी मैं बीच बीच में आती रहूँगी। जरूर कार्तिक महीने के नियम उठाना मेरे बच्चों। कार्तिक की कथा ले लेना और उसका कल से पाठ शुरू करना। सुबह स्नान करके जब आप पूजा में बैठो, माला करने से पहले एक एक पेज की कथा होती है, तो डेली उसका एक एक पाठ पढ़ना होता है। छोड़, एक एक पेज का पाठ होता है शायद, तो कल से उसका पाठ करना। कार्तिक महात्म, वो पढ़ने से ही इतना महात्म आप लोगों को मिलेगा, तो कल से उसको शुरू करना अपने घर में। ठीक है। अब मैं चलूं? क्या मैं फ्रेश नारियल लाकर माइक्रोवेव में सुखा सकती हूँ? क्यों बेटा, पूजा की दुकान पे आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत क्या है रूपा? पूजा की दुकान में जहाँ सामान पूजा का मिलता है, या ड्राई फ्रूट की दुकानें जो होती हैं, उन पे नारियल मिलता है सूखा, तो वहाँ से ले आओ। इतना झंझट क्यों करना कि दो वो करना और माइक्रोवेव में सुखाना। सुमन नारंग, जय माता दी बेटा। पूनम, जय माता दी। ठीक है मेरा बच्चा, चलते हैं अब। जय माता दी, हर हर महादेव। हाँ, कथा सुन सकते हैं, मोबाइल में सुन लो। कल से बहुत से चैनल कार्तिक मास की कथा सुनाएंगे, मोबाइल में सुन लो। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप लोग वो कथा सुनेंगे तो आपको कार्तिक महीने का महत्व पता चलेगा कि कितना महत्व वाला ये महीना है। और बीइंग ह्यूमन, माँ हाँ, गायत्री का सब कर जाप कर सकते हैं। रात को आप जब चंद्रमा की रोशनी में बैठेंगे, घी का दिया जला के बैठिए, अगरबत्ती 2 जलाइए और वहाँ बैठकर आप चैंटिंग कीजिए, अपने मंत्रों का जाप कीजिए। आज तो आप जो भी मंत्र जाप करेंगे ना, वो ही मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो जब आप चंद्रमा की रोशनी में बैठें तो अपना गुरु मंत्र कर लीजिए। ठीक है ना। माला नहीं भी लेनी हो तो मानसिक बैठ के जाप करिए बेटा। पृथ्वीराज निशाल, हाँ बेटा, मैं विपिन भाई की बात से सहमत हूँ। अभी ना जाओ, छोड़ करना। ओहो वैभव, देखो आप लोगों को एक श्री यंत्र नहीं मिल रहा। यहाँ माँ भगवती ने 6 महीने पहले इतने सारे श्री यंत्र भेजे थे। एक शायद यहाँ भी पड़ा होगा, अभी इधर भी था ना पंडित जी एक श्री यंत्र। ये देखो, मैंने इनको भी रेडी कर लिया है, इनको भी साथ में रखेंगे, ये भी अभी मंत्रित हो जाएंगे। फिर किसी ऐसा कोई बच्चा जिसका काम नहीं चल रहा होगा, ये मैं अपनी तरफ से उस बच्चे को दे दूँगी। देखो हाँ, मैंने समझ लिया सरोज। देखो कितने प्यारे। आप लोगों को एक नहीं मिल रहा, मेरे पास ढेर लगा है श्री यंत्रों का, है ना। चलिए,
कोई नहीं, जो मेरे पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्या, जो मेरा है वो सब मेरे बच्चों का है। मैं आज इन्हें अभिमंत्रित कर लूँगी, और बहुत कोई ज़रूरतमंद जिसके कार्य में बड़ी रुकावट आ रही होगी, ये मैं अपनी तरफ से अपने बच्चे को दूँगी। ठीक है? अच्छा, हम रोज आए कथा सुनाने, हमारा कल से बहुत नियम होने वाला है। और आपको बताऊं, आपने तो ये बोला ना माँ रोजाना कथा सुनाने, तो मैं यहाँ मंदिर में जब नियम करते थे हम लोग पिछले साल से मैंने वो किया कि नहीं, सब लोगों के साथ करी, अपना तो नियम करती हूँ, नहाना उठना और अपनी पूजा पाठ, तो कथा भी करती हूँ, तो वो अपने अकेले बैठ के, जब से रीटा आंटी का साथ छूटा ना, सब लोग जो मुझे रीटा आंटी को जानते हैं, तो हम दोनों ने शुरू किया था कार्तिक महीना। चलिए, समय समय की बात है, जैसा माहौल हो, जैसा समय हो, उस हिसाब से। माँ मुझे दे देना। हाँ, दे दूँगी। मैं देखूँगी मेरे किस बच्चे को उस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत कर्जा हो चुका है, तो भाई अब ये जो साधना आज रात को कराऊंगी, कर्जा वर्जा सब उतर जाएगा तुम्हारा, बहुत रास्ते खुलेंगे। और उसके बाद जब तुम्हें बोला, मैंने कितना बड़ा गुरु मंत्र तुम्हें दे दिया कि किसी मंदिर की सेवा उठा लो, लगाओ पोछे जाके किसी मंदिर में, सारी जितनी तुम्हारी भाग्य में जंग लगी है ना, सारी जंग खुद धुल जाएगी तुम्हारी वहां पर जाके। जय माँ भगवती, जय माता की, हर हर महादेव। चलिए अब चलते हैं बेटा, बहुत सारा काम करना है हमारे को, आज से बहुत सारे नियम नए तुम्हारी माँ ने उठाने हैं, वो हम सब पूरे भी करने हैं। सुमन नारंग, जय माता दी। अरे सुनो, जो लोग नहीं, जिनको श्रीयंत्र नहीं मिला, घबराओ मत, मानसिक जाप तो कर सकते हो ना, माला लेके नहीं बैठ सकते, जिसको अपने घर में प्रॉब्लम है नहीं बैठ सकते, तो माला तो लेके माला नहीं लेके बैठ सकते, मानसिक तो कर सकते हैं। पूनम नायक, जय माता दी, हर महादेव नायक, जय माँ त्रिपुर सुंदरी, जय माँ त्रिपुर सुंदरी। ठीक है बच्चों, फिर बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, और मिलते हैं। चलो जाते जाते माँ के दर्शन कर लो एक बार। माँ अपने बच्चों को आशीर्वाद दो, सभी को जो आपका दर्शन कर रहे हैं। और जो लोग कई बार मुझसे पूछते हैं माँ हम बहुत दूर हैं, जो बच्चे मुझे पूछते हैं माँ हम इतनी दूर बैठे हैं, वहाँ के अरदास नहीं लगा सकते, तो वो लोग इस टाइम माँ साक्षात सामने है, माँ को अरदास लगा सकते हो, अपनी मनोकामना माँ से बोल सकते हो, और पूरी हो जाए तो माँ के दर्शन करने आ सकते हो। ठीक है ना, करो माँ के दर्शन। और आज इतना बड़ा दिन है, माँ भगवती से हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, हमारी भूलों को माफ़ करो माँ। अजय, जय माता दी बेटा, संतोष, जय माता दी। माँ भगवती कृपा करो, आने वाले जितने भी दिन हैं हमारे घरों में सुख शांति हो, और आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, हमारा साथ बना रहे। बिल्कुल कर सकते हैं, गायत्री का जाप क्यों नहीं कर सकते बेटा, जो भी आपका मंत्र है, जो भी आपका इष्ट है, उसका जो मंत्र है उसी का जाप आप लोगों को करना है। साधना तो जो लोग विशेष रूप से साधना अलग से कर रहे हैं वो लोग करेंगे, बाकी उन्होंने तो अपना गुरु मंत्र सुबह किया ही होगा। जो भी आपका गुरु मंत्र है, गायत्री मंत्र, हनुमान जी का मंत्र, राम जी का मंत्र, खूब कीजिए। आज तो 1 मिनट भी अपना वेस्ट मत कीजिए, जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे वो सब मंत्र सिद्ध हो जाएंगे आज आपके रात्रि को किए हुए। MSB, जय माता की बेटा, जय माता की। संगीता, जय माता की माँ। हाँ, जिन लोगों को समस्या है, कोई रुकावट है, लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम है जो नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, वो कम से कम चंद्रमा की रोशनी में तो बैठे, वहाँ बैठ के ध्यान करें। जो लोग आज नहीं कर पा रहे वो ध्यान करें, और अगर जब शुद्ध हो जाएंगे तो उसके बाद भी कर सकते हैं वो साधना शुरू, कोई बात नहीं। मेरा तबीयत खराब रहता है, ठीक नहीं होता, तो नारियल उतारो, नारियल उतार के हवन करो। योगेश तंबोली, जय माता दी बेटा, खुश रहो सब लोग,
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार तिहारिणी जय जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। ओम सर्वबाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा।